अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंटर की बुक में से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड है टू स्टे द सेम। टू स्टे द सेम होम्योस्टेसिस की मीनिंग है कि कंडीशन को सेम करके रखना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। या यहाँ पे इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट एज होम्योस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट एज होम्योस्टेसिस, यानी कि जो कंडीशन है इंटरनल एनवायरनमेंट की उसको क्या करके रखना, सेम स्टेट में रखना, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। या इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हमें क्या समझना है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या? माहौल। एनिमल हैव टू इन्वायरमेंट इन देयर लीव। एनिमल जो है या लिविंग बींग्स जो हैं वो दो इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब दो तरीके के इन्वायरमेंट्स होते हैं जो वो रहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच इन द ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड, एंड एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द टिश्यूज लीव। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या है? इन दोनों में चेंजेस आना और उस चेंजेस को मेंटेन करना, वो काम किसका है? होम्योस्टेसिस का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट थोड़े से यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैरीन और फ्रेश वाटर। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट इज फॉर्म बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड that surrounds and bathes all the tissues, circulating both body fluids like lymph और प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है कि भाई फॉर्म किससे हो रहा है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हो रहा है या टिश्यू फ्लूइड से हो रहा है। वो सराउंडिंग हो रही है उसके अंदर, ऑल टिश्यूज़ के अंदर सर्कुलेट हो रही है बॉडी के अंदर वो फ्लूइड्स, जैसे कि लिम्फ है, प्लाज्मा लिक्विड्स है, पार्ट ऑफ द ब्लड। ये प्लाज्मा जो लिक्विड्स है वो किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स found in the space around cells. It help bring oxygen and nutrients to cell and to remove waste product. Interstitial fluids क्या हैं? सेल के खाली जगह में जो फ्लूइड पाया जाता है, या कहते हैं बीच वाले हिस्से में सेल के जो कि खाली स्पेसिस हों, उसमें जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहलाएगा। वो क्या करता है भाई? लाने का काम करता है, एंड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लाने का काम करता है किसमें? सेल में, और रिमूव करता है किसी को? वेस्ट प्रोडक्ट को। होम्योस्टेसिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हमारा हो गया, इंसान जहाँ रहते हैं वो उसका इन्वायरमेंट है, एनिमल जहाँ रहेगा वो उसका इन्वायरमेंट होगा। अब जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अमेबा की डिस्कस किया हुआ है कि पॉन्ड वाटर में रहता है, ठहरे हुए पानी में रहता है। इंसान टेरेस्ट्रियल में रहता है, तो वो उसका क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। अब उसी इन्वायरमेंट में चेंज आना, उसी इन्वायरमेंट में क्या आना? चेंज आना। उस चेंज को सेट करना या सेम कंडीशन में मेंटेन करना, वो क्या कहलाता है? हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट। जैसे कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हों उस कमरे का पंखा या फैन जो है वो बंद कर दिया जाए, और फिर आपको क्या होगा? पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके जो थर्मो रेगुलेशंस, मतलब जो हमारे सेल्स हैं वो क्या करेंगे? हमें फील कराएंगे, हमारे रिसेप्टर से पता लगेगा कि हमारी जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है। उस हवा के लिए अगर हमारे पास इस वक्त जनरेटर, यूपीएस कुछ भी मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम उसके लिए अपने हाथ से ही हवा करना शुरू कर देंगे, पंखा चलना शुरू कर देंगे। बेशक आपके हाथ में कोई बुक हो, पेपर हो या कुछ भी हो, ताकि आप जो पहले वाली जिस कंडीशन में पंखा चलने की वजह से जिस कंडीशन में बैठे हुए थे, रिलैक्स कंडीशन में या कंफर्टेबल कंडीशन में, तो आप उसी हालत में दोबारा से जा सकें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका होम्योस्टेसिस कंडीशन। इस तरीके से कुछ एस्पेक्ट्स के जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में कि होम्योस्टेसिस के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 पे ऑस्मो रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। उसमें नंबर 1 पे क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है बेटा जी? वो मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में
मेंटेन करके रखता है या बैलेंस बरकरार रखता है किसका, वाटर और सोल्यूट का। हमारी बॉडी में अगर सोल्यूट और वाटर की कमी हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस को बराबर करने के लिए कौन काम करता है, कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक्सेस चीज़ें रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो इसका एस्पेक्ट है वो क्या है, एक्सक्रीशन है, रिमूवल ऑफ एक्सेस सब्सटेंसेस। थर्ड इसका एस्पेक्ट्स क्या है भाई, थर्ड इसका एस्पेक्ट्स है थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या हम उसको कह सकते हैं मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन होगा तभी जाके हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी काम करेगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कभी भी जो टेम्परेचर है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से वर्क नहीं करती। ये तीन एस्पेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस के साथ साथ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें बॉडी को जो है वो पता कैसे चलती हैं भाई, कि बॉडी में जो है वो सॉल्यूट कम है, वाटर कम है, या एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई हैं तो उसको रिमूव करवाना है, कहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है कम हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह।